गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं शुभंश कुमार ज्ञान संगम केंद्र से। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव जो कहाँ पर प्रयोग होता है, यानी यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका मतलब होता है अधिकारवाचक विशेषण। अधिकार वाचक विशेषणों का उपयोग आज हम आप लोगों के बीच लाए हैं। यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव अधिकारवाचक विशेषणों का उपयोग जो बताने वाले हैं। पॉजेसिव का मतलब होता है संबंधवाचक। पॉजेसिव का मतलब होता है संबंधवाचक और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। इसका प्रयोग जो है यानी माय, आवर, योर, हिज, हर, इट और देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसका उपयोग जो होता है वो उपयोग अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, यानी किसी इसका उपयोग जो होता है संबंध, किसी का संबंध हो, भाव हो व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया माय, माय चाहे पूरा हम लिख देते हैं, ठीक है, पूरा लिख देते हैं माय, माय, आवर, माय हो गया, आवर हो गया, एक हो गया योर, योर हो गया, दूसरा हो गया हीज, हीज हो गया। ठीक है, इसके बाद होगा हर, हर, इसके बाद क्या होगा, हर के बाद होगा इट्स, क्या होगा इट्स, इट, इसके बाद होगा देयर, देयर। ठीक है, इट देयर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इट देयर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। कौन एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इट देयर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका उपयोग जो होता है किसी के संबंध के, अधिकार संबंध के भाव व्यक्त करने के रूप में किया जाता है। जिसका उपयोग जो है इसका उपयोग जो है वो अधिकार, किसी के, देखो पूरा, किसी के अधिकार या संबंध, किसी के अधिकार या संबंध का भाव, संबंध का भाव के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, भाव व्यक्त करने के लिए, भाव व्यक्त करने के लिए, ठीक है, किया जाता है। ठीक है, अभी देखिए मीनिंग समझिए। माय, इसको याद करके आप लोग रखिएगा जो अच्छा होगा। माय का मतलब होता है मेरा, मेरी, चाहे मेरे। ठीक है, माय का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है, इसके बाद है दूसरा का आवर। आवर यानी हमारा, हमारी, हम लोगों का, हम लोगों की, हमारा,
हमारी, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों की, हो गया। यानी हमारा, हमारी, हम लोगों का, हम लोगों की। इसके बाद होता है योर। इसका मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम लोगों का, तुम लोगों की, ठीक है। इसके बाद आता है हिज। इसके बाद आता है हिज। हिज जो होता है वो पुरुष जाति के लिए होता है, ठीक है, पुरुष जाति के लिए होता है। हिज का मतलब होता है उसका, हिज जो होता है उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके, ठीक है। इसके बाद है हर। हर जो होता है वो स्त्री जाति के लिए, ठीक है, स्त्री जाति के लिए होता है उसका, उसकी, उसके, ये एक ही होगा, उसका, उसकी, उसके, ठीक है। इसके बाद है इट। इट का इट का मतलब होता है इसका, इसकी, इसके, इसकी, ये नपुंसक के लिए। नपुंसक लिंग जो होता है इट। इट का मतलब होता है इसका, इसकी, इसके, नपुंसक लिंग के लिए। नपुंसक लिंग के लिए होता है, ठीक। और एक बच गया देयर, यानी उनका, उनकी, उनके, ठीक है। देयर यहीं पर हम लिख देते हैं। देयर का मतलब होता है उनका, उनका, उनकी, उनके, ठीक है। तो वही मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग करना है, ठीक है। तो मीनिंग याद करके आप लोग लाइएगा। जैसे भी एग्जाम्पल में ट्रांसलेशन में मैं बता देता हूँ कि जैसे एग्जाम्पल में अगर ट्रांसलेशन रहेगा यह मेरी पुस्तक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर आप लोग ट्रांसलेशन बताइएगा तो रहेगा यह मेरी पुस्तक है। एकदम आसान है, अगर मीनिंग याद रहेगा तो बनाने में एकदम कोई भी परेशानी नहीं होगी। यह मेरी पुस्तक है, क्या है, यह मेरी पुस्तक है। तो दिस इज, मेरा, मेरी का क्या है, माई, माई माने मेरा, मेरा मेरी है। तो दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक हो जाएगा। इसके बाद मान लो वह उसकी गाय है, वह उसकी गाय है, वह आपकी, ले लो, वह आपकी गाय है, ठीक है। तो वह का मीनिंग होता है दैट, दैट इज योर काउ, दैट इज योर काउ। एकदम आसान ट्रांसलेशन है। तो आप लोग एक्सरसाइज 53 और एक्सरसाइज 54, एक्सरसाइज 53, 54 आप लोग करके आइएगा, ठीक है। वही प्रक्रिया होगा। अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो जो जैसे हम पहले बनाते आ रहे थे वही होगा। निगेटिव इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ईज के बाहर कर देंगे, ईज के बाहर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ईज का प्रयोग होगा, सब ईज को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे और बना के लाएंगे, सीधा हो जाएगा। अगर जब ये निगेटिव में जाएगा, यह मेरी पुस्तक नहीं है, तो इट इज नॉट माई बुक, ठीक है। इसको बना करके लाइएगा। अगर नहीं बने तो घर से समझ लीजिएगा बना कर। नेक्स्ट क्लास में अगले दिन में होगा। धन्यवाद।